सैकड़ों साल पहले मिस्र की भूमि पर एक छोटा सा गांव था, अब्बू हारमोन। इस गांव के पास ही स्थित था एक विशाल और रहस्यमय पिरामिड, जिसे स्थानीय लोग मौत का कहते थे, घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसे किसने बनाया, क्यों बनाया और उसके भीतर क्या छिपा है। गांव का एक साहसी युवक था, अमीर। बचपन से ही वह पिरामिड को देखकर रोमांचित होता आया था। बुजुर्गों की कहानियां सुनकर उसमें जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। लोग कहते थे कि पिरामिड के भीतर फराओ की आत्मा आज भी भटकती है और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन अमीर ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, तो हमें डर को पीछे छोड़ना होगा। उसके दो मित्र, जुबैर और करीम, उसके साथ चलने को तैयार हो गए। रात के अंधेरे में तीनों पिरामिड की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर चित्र बने थे, फराओ की मूर्तियां, युद्ध के दृश्य और एक रहस्यमय देवता जिसकी आंखें लाल पत्थरों से बनी थी। घंटों चलते रहने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां एक पत्थर का ताबूत रखा था, जिस पर प्राचीन मिस्री भाषा में कुछ लिखा था। अमीर ने अपनी दादी से सीखी कुछ चिन्हों की जानकारी से अनुवाद करने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जो सत्य और साहस के साथ आएगा वही प्रकाश पाएगा। लालच और झूठ को मृत्यु मिलेगी। जैसे ही उन्होंने ताबूत के पास कदम रखा, फर्श हिलने लगा। करीम पीछे हट गया, लेकिन जुबैर का पैर फंस गया। अमीर ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तभी दीवार खुली और एक चमकता हुआ कमरा सामने आया। वहां सोने की मूर्तियां, बहुमूल्य पत्थर और एक पुस्तक रखी थी। अमीर ने पुस्तक खोली। वह फराओ की आत्मकथा थी। उसमें लिखा था कि यह पिरामिड न केवल एक समाधि है, बल्कि एक संदेश है भविष्य की पीढ़ियों के लिए कि ज्ञान, साहस और एकता से ही सच्ची विरासत को समझा जा सकता है। तीनों मित्र जब बाहर आए, तो सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थी। गांव के लोग देखकर चकित रह गए। अमीर ने न तो सोना लिया